हेलो स्टूडेंट्स, आज ये आपका चैप्टर 2 है जो वर्किंग विथ MS पावर पॉइंट 2010 के नाम से है। ठीक, तो इसको हम जा रहे हैं आपको बताने के लिए। हालांकि हमने इसकी वीडियो आपको पहले बताई है, लेकिन ज़रा सा हम इसको स्क्रीन पे करके आपको दिखाएं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा आपको समझाने का कोशिश करूँगा और आप इसको देखिएगा। थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। ओके, नाउ देखिए, सबसे पहले है कि फ़ीचर ऑफ MS पावर पॉइंट 2007। तो इस 2010 MS पावर पॉइंट 2010 हम पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हम इसको ओपन करना बता दें। वैसे आप लोग जानते होंगे, लास्ट क्लासेस में पढ़े होंगे पिछले साल के। ये देखिए विंडो 8 है मेरा। विंडो 7 में आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू करके आता होगा, विंडो बटन यहाँ पे बनी होती है, क्लिक करते हैं। ये विंडो 8 है, तो इसमें दूसरा तरीका है, मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ पावर पॉइंट। ठीक है, ये देखिए पावर पॉइंट आ गया, ओपन हो गया। ये ओपनिंग का प्रोसेस है। विंडो 8 में, 8.7 से हायर में है इस तरीके से। अब देखिए ये आपकी विंडो ये खुल के आ गई, ये पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो गई है आपकी। ठीक, अभी आपकी पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो गई है। अब क्या है कि मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है इसमें। पहले तो ये आप जान लीजिए, ये पावर पॉइंट की विंडो है और ये जो आपको पूरा इतना दिख रहा है, ये वाइट कलर से लेके ये पूरा जो वाइट कलर में दिख रहा है, इसको रिबन कहते हैं। ठीक, और ये ऊपर ब्लू कलर का हल्का पट्टी दिख रहा है, देखिए यहाँ प्रेजेंटेशन 1 लिखा है माइक्रोसॉफ्ट। इस ब्लू पट्टी को कहते हैं ऊपर टाइटल बार, और ये जो इतना है एरिया, इसको कहते हैं रिबन। ठीक है, अब रिबन में देखिए यहाँ पे अलग अलग टैब बना है। फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, ट्रांजिशन एंड सो ऑन। सारे टैब एक एक ग्रुप में बने हैं। देखिए एक हल्की सी लाइन खींची हुई है, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है। तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप था, ये आपका स्लाइड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये ड्राइंग ग्रुप है। ठीक, ये एडिटिंग ग्रुप है। अब ये तो है होम टैब के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक कर दूं तो ये देखिए टेबल ग्रुप है, इमेज है, इलस्ट्रेशन है, लिंक्स है, टेक्स्ट है, सिंबल है, मीडिया, ये इंसर्ट टैब के अंदर। इसी तरीके से अलग अलग टैब है, देखिए डिज़ाइन टैब है, ट्रांजिशन टैब है, एनिमेशन टैब, स्लाइड टैब। ठीक, तो डिफरेंट टैब है। व्यू टैब का भी हमें इस्तेमाल पड़ता है। ये व्यू टैब है, प्रेजेंटेशन व्यू है, मास्टर व्यू है, जूम, ग्रे स्केल वगैरह वगैरह। तो ये सारे ऊपर देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, ये सारे टैब हैं और ये सारे टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप बने हैं और इन सारे ग्रुप में बहुत सारे कमांड दिए हुए हैं। अभी देखिए फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, ये आपका फाइल टैब है। पहले क्या होता था, यहाँ पे फाइल टैब क्लिक करने पे एक ऐसे बड़ा सा खुल जाता था आपको विंडो यहीं पर अब ये पूरी की पूरी एक अलग विंडो खुलती है फाइल टैब पे क्लिक करने। वो 2007 में था, तो 2010 में ये इसको बैक स्टेज व्यू कहते हैं। ये आपका बैक स्टेज व्यू है। अब यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है, इन्फो है, रिसेंट है, बाकी सारी चीज़ें एक एक करके इनको हम जानेंगे। तो फिलहाल देखिए रिसेंट पे क्लिक है। रिसेंट में जो भी ये खुला हुआ है, इससे पहले जिस पे मैंने काम किया है वो सारा दिखा रहा है। अगर मैं इन्फो पे क्लिक करूँगा तो जो भी मेरा प्रेजेंटेशन ओपन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें शो करेगा। अगर मैं जाऊँगा यहाँ पे क्या कहता है कि न्यू पे अगर क्लिक करूँगा तो ये टैब आएगी। ठीक है, अरे सॉरी, ये विंडो आएगी। अब इसके बाद देखते हैं, ये बैक स्टेज व्यू के अंदर इतना सारा चीज़ हमने जाना। ये फाइल मेनू पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होती है, इसको हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। और यहाँ पे अलग अलग टैब होती हैं। तो ये आपका फाइल टैब हो गया। ठीक है, क्लिक फाइल टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बैक स्टेज व्यू वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब एक नई प्रेजेंटेशन ओपन कैसे करते हैं, तो फिर यहीं पे कुछ करना नहीं है। फाइल टैब पे आप क्लिक करिए, देखिए यहाँ रिसेंट पे रेड कलर है, तो रिसेंट नहीं चाहिए हमको, न्यू चाहिए, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए न्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जितने अवेलेबल टेम्पलेट और थीम्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स बना के ये MS ऑफिस ने दे रखा है, लेकिन हमें एक क्लियर ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर ओपन करनी है, कुछ नहीं चाहिए, कोई थीम नहीं चाहिए, तो ये देखिए ब्लैंक पे बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये, और अभी ये सेलेक्टेड है चूँकि, तो ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है। अगर मैं इसको अभी सेलेक्ट कर लूँ तो ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको एक नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो हम इस पर क्लिक कर दिए। अभी क्लिक कर दिए तो ये राइट साइड की विंडो में देखिए यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन का सिंबल दिखा रहा है
और इसके बाद जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक नई पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ओपन होके आ जाएगी। देखिए ये पहले वाला जो था उस पर प्रेजेंटेशन 1 लिखा था, अभी जो हमने नया क्रिएट किया है उस पर प्रेजेंटेशन 2 लिख के आ रहा है। ये नेम देता है बाय डिफ़ॉल्ट खुद से, आप चाहें तो इसके नेम को बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने ये नई वाली प्रेजेंटेशन ओपन कर ली, अब मेरी नई प्रेजेंटेशन ओपन हो गई, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या है, क्रिएट किया हमने नया। अब मान लिया ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है, हमको उसे ओपन करना है। तो अगर हमको एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो हमको फिर वहीं पे फाइल टैब पे जाना होगा और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। एक तो ओपन का ऑप्शन है, ओपन पे आप जाएंगे या आपके डॉक्यूमेंट जहाँ पे विंडोज़ रखी हुई हैं ये आपको लेके जाएगा। आप डॉक्यूमेंट के अंदर जाइए, आपकी जहाँ प्रेजेंटेशन होती है उसको आप सर्च करिए। जैसे ये ट्रैवलिंग एंड कम्युनिकेशन नाम का हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाया था तो ये आ रहा, हम इसको ओपन कर सकते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए ये प्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में जिस पे काम हो चुकी है, देखिए ये हमने ट्रैवलिंग एंड कम्युनिकेशन नाम का प्रेजेंटेशन पहले काम किया था, ये ओपन हो गई, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं। ये तो हुआ एक तरीका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये रिसेंट पे क्लिक करिए। अब जितना हमने हाल फिलहाल में काम किया है वो सारा प्रेजेंटेशन दे दिया। मान लीजिए हमको इंट्रो वाले प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, हमने क्लिक कर लिया, चूँकि हमने डिलीट कर दिया इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। अभी देखिए रिसेंट वाले में ट्रैवलिंग वाला था ना, अभी देखिए ट्रैवलिंग पे क्लिक किया, ये देखिए ट्रैवलिंग प्रेजेंटेशन ओपन हो गई। तो ये तो तरीका हुआ आपका ओपन करने का, कोई ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करने का तरीका हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्लाइड्स के यहाँ प्रेजेंटेशन में। देखिए ये जो वाइट कलर का आपको ये दिख रहा है, ये पूरा पेज, इस इलेक्ट्रॉनिक पेज को ही हम स्लाइड कहते हैं क्योंकि सारा काम हम इसी पे करते हैं, ठीक है। और यहाँ लेफ़्ट साइड में देखिए एक पेन है, नेविगेशन पेन, इसमें बता रहा है कि ये स्लाइड अभी एक्टिव है और एक स्लाइड हमने ऐड कर रखी है। ये जो डॉटेड बॉक्स बने हैं इनको हम प्लेस होल्डर कहते हैं और इन्हीं प्लेस होल्डर के थ्रू हम काम करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो ये एक स्लाइड आपको मिलती है टाइटल और सबटाइटल के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसको प्लेस होल्डर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक। और इसमें आपके और अगर हम मान लिए कोई ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कोई एक ऐड कर लिया, देखिए तो ये दूसरे तरीके की स्लाइड है। इसमें ये कुछ चार्ट्स और बार्स कुछ बने होते हैं, ठीक। तो ये इसमें दिखाता है, बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है आपको शॉर्टकट के लिए ताकि आपको हेल्प मिले। देखिए कोई एक इसमें यहाँ पे टेबल चार्ट्स, आप डायरेक्ट चाहें तो इंसर्ट टैब से भी इसको इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट दिया ताकि आपको यहीं पे हेल्प हो जाए, ठीक है। तो इस प्लेस होल्डर के अंदर हम अपने कंटेंट लिखते हैं, ये टाइटल है। अब देखिए स्लाइड्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसी हमारी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हमको स्लाइड्स मिलती हैं। अब इसको स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे। तो ये कितने टाइप की स्लाइड हैं हमको ये स्लाइड वाले ग्रुप के अंदर मिलेगा। और स्लाइड ग्रुप के अंदर देखिए लेआउट है, लेआउट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स हैं। ये वाली स्लाइड जो है ये टाइटल स्लाइड है। इस स्लाइड को जब आप क्लिक करेंगे तो ये खाली ये एक टाइटल लिखने के लिए आएगी, ये मेन टाइटल है, ये उसका सब टाइटल है। अब दूसरे टाइप की स्लाइड देखिए टाइटल एंड कंटेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खाली टाइटल लिखने के लिए है और ये कंटेंट लिखने के लिए है, जैसा आपको ज़रूरत पड़े। देखिए तीसरा दिया है सेक्शन हेडर, 2 सेक्शन में आपको हेडिंग लिखना हो तो ये वाली स्लाइड आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई 2 कंटेंट लिखना हो साइड बाय साइड और ऊपर टाइटल लिखना हो तो ये स्लाइड का लेआउट इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर आपको मान लिया कंपैरिजन करना है, जैसे डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चन होते हैं, मान लिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर है, मान लिया हमको लिखना है डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ आपने एक में लिख लिया हार्डवेयर और अगले में हमने लिख लिया सॉफ्टवेयर। ये तो हो गई हमारी हेडिंग। अब इसके अंदर हम अपने सारे कंटेंट लिख लेंगे, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, और इधर भी हम नंबर 1, नंबर 2 जो भी आपको लिखना है XYZ आप लिखते चले जाएंगे। अब देखिए ये 2 कंपैरिजन करके बन गया कि नहीं, तो ये एक स्लाइड हुई, ठीक है। अगली देखते हैं, सिर्फ आपको खाली टाइटल ही लिखना हो, इस स्लाइड में डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। अगर आपको खाली क्या कहते हैं, अगर आपको खाली क्या करना है टाइटल देना है तो ये स्लाइड ले लीजिए, सिर्फ टाइटल लिख देंगे इस पेज पे। इसके अलावा है ब्लैंक, एकदम सादा चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए, तो एक तरीका तो ये है ब्लैंक स्लाइड लाने का।
दूसरा तरीका होता है कि आप प्लेस होल्डर को ही हटा दें, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला रहता है, ठीक है। ये है कंटेंट विद कैप्शन, आप यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख दिए, उसका हेडिंग दे दिए और कुछ इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज कैप्शन में डाल दिए, ठीक। तो अलग अलग टाइप की स्लाइड्स हैं, आपको जैसी ज़रूरत पड़े। पिक्चर विद कैप्शन, आपने पिक्चर लगा दिए छोटा सा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव और कैची बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हम स्लाइड्स के डिफरेंट पेजेस को इस्तेमाल करते हैं, जो डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स होती हैं। और लेआउट इसी तरीके से हम बदलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से हम लेआउट बदलते हैं। अब चलिए हम प्लेस होल्डर को डिलीट करते हैं। मान लीजिए ये जो हमने आपको बताया था, ये डॉटेड बॉक्स से रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते हैं, इनको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। अगर हमको इसकी ज़रूरत बाई चांस नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमको प्लेस होल्डर चाहिए, हमको अपने प्लेस होल्डर को हटाना है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि ब्लैंक स्लाइड ऐड कर दीजिए। लेकिन अगर आपको उसी स्लाइड में मान लीजिए इसको हटाना है, तो करने का तरीका क्या, देखिए अभी इस पे स्लाइड के जब बॉर्डर पे आप ले आएंगे तो ये क्रॉस एरो बन जा रही है, क्रॉस एरो बन रही नहीं। अब इस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक करेंगे सेलेक्टेड होगा। इसके बाद आपको इसको हटाने के लिए फिर राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद आप बैक स्पेस या डिलीट बटन दबा दें। अगर आप डिलीट बटन कीबोर्ड से दबा देंगे तो भी ये चला जाएगा, या बैक स्पेस दबा देंगे तो भी चला जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, बैक स्पेस या डिलीट बटन दबा दिया, देखिए हमारा प्लेस होल्डर क्या हुआ, डिलीट हो गया, ठीक। अब क्या है, ये तो प्लेस होल्डर डिलीट करने का तरीका हुआ। अब मान लीजिए कि हमको कोई क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए देखिए आप किसी होम टैब के अंदर ही ये ड्राइंग वाले में देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए, आप इस पर क्लिक करिए। और अब यहाँ पे देखिए, जैसे पहले तो मान लीजिए अगर आपने इसको क्लिक नहीं किया था, तो अभी तो आपके ये माउस का पॉइंटर बन के आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके माउस का पॉइंटर एक डाउनवर्ड क्रॉस एरो बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए प्लस वाला बन गया पॉइंटर। अब इसको होल्ड करके ड्रैग करिए, ड्रैग करिए। मान लीजिए जितना बड़ा आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इतना बड़ा चाहिए तो इतना बड़ा लिख लिए। अब आप इसके साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे भी चाहें इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको पोजीशनिंग भी हटा सकते हैं। इसको क्लिक करके और ड्रैग कर मतलब क्लिक करके होल्ड किए रखिए और मूव कराइए। इसके साइज़ को आप यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हुआ कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का। आपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया। अब इसमें आपका टेक्स्ट बॉक्स, मान लीजिए आपने ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपका कर्सर यहाँ पे, एक मिनट इसकी साइज बढ़ा लें, ठीक है। अब आपको ये टेक्स्ट बॉक्स आपने चूँकि ऐड कर रखा है, तो अब इसको क्या करना है, ये आप इसमें कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसमें कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप कंटेंट को लिखिए, ठीक है। आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, एडिट टेक्स्ट आ जाएगा। इसके बाद पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एडिट राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर दीजिए, देखिए कर्सर आ गया। अब इसमें कुछ भी आप लिखेंगे तो वो लिखाता चला जाएगा, ठीक। हमें अभी इसको नहीं चाहिए, अगला हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हुआ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का। उसके बाद उसमें कुछ लिखने के लिए, अब मान लीजिए आपको स्लाइड्स के साथ काम करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया वर्किंग विद स्लाइड्स, हम स्लाइड के साथ काम कैसे करते हैं। तो आपके में दिया पहले तो कोई एक स्लाइड, मान लीजिए ऑलरेडी एक स्लाइड पड़ी हुई है, ठीक है, ये एक स्लाइड ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप चाह रहे हैं एक और स्लाइड ऐड करें, तो दो तरीका है। पहले स्लाइड को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे स्लाइड वाले ग्रुप में जाके एक क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक करिए, जो टाइप का आपको स्लाइड चाहिए। मान लीजिए हमको ये वाला टाइटल एंड कंटेंट चाहिए, हमने क्लिक कर दिया, देखिए स्लाइड नंबर 2 हो गया टाइटल एंड कंटेंट। स्लाइड नंबर 1 पे क्लिक एंड टाइटल था, मान लीजिए इसको हम ABCD भी लिख दें, ABCD, ठीक है, कुछ था। अब जो दूसरा स्लाइड है ये क्लिक एंड टाइटल है, आप इसमें मान लीजिए लिखना चाहते हैं हार्डवेयर, ठीक। और हार्डवेयर से रिलेटेड जो मैसेज है आप लिखिए, इसको मान लीजिए आप कंप्यूटर लिख दीजिए, ठीक है, चैप्टर 1 या जो भी है बेसिक। ये स्लाइड 1 में हमने एडिटिंग कर लिया और स्लाइड 2 में चले आए, हार्डवेयर नाम का टाइटल दिया। अब हार्डवेयर से रिलेटेड हमको जो भी मैसेज डालना है इसमें कंटेंट हम टाइप करेंगे, ठीक है। ये तरीका हुआ। इसके अलावा कॉपी एंड पेस्टिंग स्लाइड, मान लीजिए हमारे पास ये स्लाइड ऑलरेडी है, ये वाली 2nd नंबर की स्लाइड है और हमको इसको कॉपी और पेस्ट करना है, ठीक। एक स्लाइड हम और ऐड कर लेते हैं। ऐसे एक तरीका तो मैंने आपको बताया, स्लाइड लेआउट से जाके आप न्यू स्लाइड ऐड कर लिए। दूसरा तरीका है ऐड करने का, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में हमको ऐड करना है, तो 1 पे हम क्लिक करके राइट क्लिक करें और न्यू स्लाइड कर दें। न्यू स्लाइड कर देंगे तो 2 में एक ब्लैंक स्लाइड आ जाएगी, ठीक है।
जो आपने सेलेक्ट किया होगा वही स्लाइड आएगी। ठीक, ये तरीका हुआ। एक तरीका है और कॉपी और पेस्ट करके, मान लीजिए एक ये वाली स्लाइड है, इसका हम एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, तो इस पर क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिए, कॉपी कर लिए, कॉपी कर लिए क्लिपबोर्ड से। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ राइट क्लिक कर दीजिए और फिर ये राइट क्लिक करें, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करिए 2 नंबर पे और यहाँ पेस्ट ऑप्शन पे जाइए और पेस्ट कर दीजिए। आपने पेस्ट किया, देखिए 2 नंबर के बाद 3 नंबर पे आ गया। अगर आपको 3 नंबर पे नहीं करना था, उसको चौथे नंबर पे आप लाना चाहते हैं, तो 3 नंबर वाले को सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए। पेस्ट करने का एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका जो सबसे सही तरीका है हमको लगता है, शॉर्टकट है, आप इस पर क्लिक करिए। इसी के बाद मान लीजिए इसी को आपको कॉपी करना है, इस पर राइट क्लिक करिए, यहाँ कॉपी आ गया, ठीक है। और मान लीजिए तीसरे के बाद चौथे पे आपको पेस्ट करना है, तो तीसरे के बाद क्लिक कर दीजिए, मतलब जिसके बाद भी करना होता है उसको जस्ट पहले वाले को सेलेक्ट करिए, फिर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्या करिए कि आप इस पर पेस्ट कर दीजिए। देखिए पेस्ट ऑप्शन दिया है, पेस्ट कर दीजिए। ये हुआ। कीबोर्ड से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, आपने इसको क्लिक किया, Ctrl+C प्रेस किया, कॉपी हो गया। मान लीजिए 2 के बाद हमको 3 नंबर पे करना था, सेकंड को सेलेक्ट करके Ctrl+V कर दीजिए, देखो 3 नंबर पे आ गया। तो ये हुआ आपके कॉपी पेस्टिंग का तरीका। अब मान लीजिए आपको कोई स्लाइड डिलीट करनी है, सपोज करिए हमको ब्लैंक वाली स्लाइड डिलीट करनी है, तो इसको डिलीट करने का तरीका क्या है, सिंपल स्टेप है। आप इस स्लाइड को सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट बटन दबा दीजिए, गायब हो गया इस कीबोर्ड से डिलीट बटन, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, मान लीजिए आपको इसको डिलीट करना है, इसको क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे इस पर डिलीट वाले ऑप्शन पे, डिलीट स्लाइड। तो ये थोड़ा सा लंबा, ऐसा कोई मतलब नहीं है, आप सीधे सेलेक्ट करिए और डिलीट प्रेस कर दिए कीबोर्ड से, आपका स्लाइड डिलीट हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपको कोई स्लाइड मूव करनी है, मतलब हमारा पोजीशनिंग स्लाइड का गड़बड़ हो गया है, हम चाह रहे हैं कि कोई स्लाइड हम मूव करें, ठीक है। अच्छा देखिए, किसी स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड बनाना भी आसान है, कॉपी पेस्ट की तरह ही है। मान लीजिए ये हमारा स्लाइड है, हमको इसका डुप्लीकेट बनाना है, इस पर हम क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट स्लाइड कर देंगे। देखिए जस्ट उसके बाद ही एक डुप्लीकेट स्लाइड बन गई, यानी उसी का रिप्लिका बन गया, कॉपी बन गई। सपोज करिए हमको ये 4 नंबर स्लाइड को मूव करा के, 4 नंबर स्लाइड को हमको मूव करा के ले आना 2 नंबर पे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या, आप इस पर क्लिक करिए लेफ्ट पेन में, इसको होल्ड किए रखिए लेफ्ट क्लिक से और इसको मूव करा के जहाँ पे लाके छोड़ना। देखिए लाइन बन रही, हमको 1 और 2 के बीच में रखना है, हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब चौथी नंबर की स्लाइड हमारी कहाँ आ गई, 2 नंबर के स्लाइड पे। तो इस तरीके से आप स्लाइड को मूव करा सकते हैं, ठीक। ये तरीका हुआ। टेक्स्ट इन स्लाइड ऐड करने के लिए मैंने बताया कि आपको स्लाइड में कैसे टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। अभी बता देता हूँ फिर से, आपको टेक्स्ट ऐड करना है स्लाइड के अंदर, तो जिस भी प्लेस होल्डर के अंदर आपको मैसेज लिखना है, सपोज करिए कि ये मैंने एक ऐड किया, ये ठीक है, मुझे ये क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मुझे इसमें मैसेज लिखना है। तो पहले क्लिक टू ऐड टाइटल वाले प्लेस होल्डर पर रख दिया, हमने लिख दिया कंप्यूटर, ठीक। अब ये वाले प्लेस होल्डर के अंदर हमको मैसेज लिखना है, तो इस पर अंदर क्लिक करिए और लिखिए ऐड टेक्स्ट, आपको जो भी लिखना है, ठीक है। आपको जो भी कुछ लिखना है आप लिखते चले जाइए, आप लिखते इसके अंदर चले जाइए, आपकी मर्जी है। अगर आपको टेक्स्ट डिलीट करना है तो सिंपल तरीका है, आप स्लाइड के अंदर जाइए, प्लेस होल्डर पे क्लिक करिए, ये वाला मैसेज आपको हटाना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, या बैक स्पेस करते जाइए, डिलीट होता जाएगा, या एक बार में ही सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ये तरीका है, ये आपकी मर्जी है डिलीट करने के लिए। मान लिया आपको कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये स्लाइड है, मान लिया स्लाइड नंबर 3 में आपको ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो स्लाइड नंबर 3 यहाँ से लेफ्ट साइड में सेलेक्ट कर लीजिए, फिर स्लाइड पे क्लिक करिए, प्लेस होल्डर आ गया, अब प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करिए और फिर इसको ऐसे राइट लेफ्ट क्लिक करके एक बार में सेलेक्ट कर लीजिए, या यहाँ पे रख के Ctrl+A कर दीजिए, तो ये पूरी की पूरी स्लाइड सेलेक्ट जाएगी। तो मान लीजिए अगर इसमें और भी कोई वर्ड लिखा होता, तो अगर आपने Ctrl+A कर दिया होता तो इस स्लाइड के, इस प्लेस होल्डर के अंदर जितना टेक्स्ट है सब ले लेता, लेकिन आपको खाली मान लीजिए ER सेलेक्ट करना है, तो आप क्लिक करके TER को सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी करना है, डिलीट करना, कट करना है, एडिट करना है, अगर एडिट करना है तो दूसरा इसी पे लिख दीजिए, कट करना है तो राइट क्लिक करके कट पेस्ट कर लीजिए, कट हटा दीजिए, या जो भी करना है, या Ctrl+X प्रेस कर दीजिए, आपकी मर्जी, आपको जो करना है, ठीक है। ये तो हुआ कॉपी एंड पेस्टिंग। और अब सेलेक्टिंग टेक्स्ट हुआ, मान लीजिए ये TER जो लिखा था, इसी को हमको सेलेक्ट करके क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करना है, ठीक है, या कंप्यूटर वर्ड पूरा कॉपी पेस्ट करना है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया,
क्लिक किया, कॉपी किया, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका हमने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी करके प्रेस कर दिया। अब मान लीजिए हमको यहीं पे पेस्ट करना है या नीचे किसी और लाइन में कहीं भी पेस्ट करना है, तो हम जहाँ पे भी हमको पेस्ट करना है, मान लीजिए हमको दूसरे किसी स्लाइड में करना है, इस स्लाइड में मान लीजिए हमको करना है, तो यहाँ पे क्लिक किए, प्लेस होल्डर आ गया। अब यहाँ पे हम कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे, देखिए कंप्यूटर सेलेक्ट किया था, आ गया। या फिर राइट क्लिक करिए और पेस्ट ऑप्शन में ये पेस्ट कर दीजिए, देखिए कंप्यूटर आ गया, ये हमने सेलेक्ट किया था। ये तो हुआ कॉपी और पेस्ट का। कॉपी पेस्ट में जहाँ से आप कॉपी किए रहते हैं वहाँ से वर्ड हटता नहीं है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से कट पेस्ट करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, कट कर लिए, या फिर सेलेक्ट किए और कंट्रोल एक्स प्रेस कर दिए, कट हो गया। मान लीजिए हमको इस वाले स्लाइड में पेस्ट करना है, अब कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिए या राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन में आके, अब देखिए हमने जहाँ से उसको उठाया था यहाँ से कंप्यूटर वर्ड हट गया। ये हो गया आपका कट पेस्ट का तरीका, ठीक है। डिलीटिंग स्लाइड सब हमने आपको बता ही दिया है, मूविंग अ स्लाइड भी बता दिया, डिलीटिंग अ टेक्स्ट, डिलीटिंग टेक्स्ट भी बताया। यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करके होल्ड डिलीट कर दीजिए, या होल्ड डिलीट अगर आपको नहीं करना, कोई एक वर्ड या कुछ करना, उतना वर्ड सेलेक्ट करके इतना मान लीजिए हटाना है, ये इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया, या फिर बैक स्पेस प्रेस करते जाइए, या सारा सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दिया, आपकी मर्जी। ये डिलीटिंग टेक्स्ट हो चुका है, कॉपी पेस्ट हो गया, कटिंग पेस्ट हो गया है, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टेक्स्ट, ठीक। मान लीजिए ये हमारा वर्ड है, हमको इसको मूव करा के इसको हम कुछ और लिख देते हैं, एक्स वाई जेड कर दिया, एक्स वाई एक जो भी है, चलिए ठीक है। हमको मान लीजिए इसको मूव करा के कंप्यूटर के आगे लाना है, तो आप क्या करिए, इसको माउस से लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर इसको लेफ्ट क्लिक से होल्ड किए रखिए और इसको ऐसे ड्रैग करके इधर ला के छोड़ दीजिए, देखिए। और ये स्पेस नहीं था तो स्पेस आप दे दीजिए, ठीक है। ये तरीका है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टेक्स्ट का। अब पूरा का पूरा अगर आपको कोई आपने टेक्स्ट बॉक्स मान लिए ऐड करा है, आपने मान लिया कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करा है, चलिए एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया, मान लीजिए हमने ये एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर रखा है, ठीक है। इसके अंदर हमको कुछ मैसेज लिखा हुआ है, राइट क्लिक करके एडिट, इसके मान लीजिए हमने कुछ मैसेज लिख रखा है, ठीक। इस पर क्लिक करिए, टेक्स्ट, अब आप चाह रहे हैं ये टेक्स्ट बॉक्स मूव होके यहाँ आ जाए, तो कुछ करना नहीं, इस पर क्लिक किया, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप लाएंगे तो एक एरो ऐसे बन के क्रॉस एरो आ जाएगी, इसको लेफ़्ट क्लिक करिए, होल्ड किए रखिए और मूव करा के लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो ये यहाँ आके मूव हो गया। तो ये मूविंग का तरीका हुआ पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है। अच्छा, आप किसी प्लेस होल्डर का साइज वो छोटा बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। मान लिए आपका ये प्लेस होल्डर है, आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, इस पर क्लिक करिए, ये आपका आ गया। यहाँ से ऐसे कॉर्नर पकड़ के आप इसको खींच दीजिए, ये मतलब लेफ़्ट क्लिक करे रखिए और इसको मूव कराइए, जहाँ तक आप चाहेंगे साइज़ बढ़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ ऐसे साइज़ को रिसाइज करने का तरीका। दूसरा क्या है, इमेजेस इन द स्लाइड, हमको स्लाइड के अंदर इमेज ऐड करनी है, ठीक है। मान लीजिए टाइटल है, हमको इसमें इमेज ऐड करनी है इस वाले प्लेस होल्डर के अंदर, तो यहाँ पे क्लिक करिए, अगर प्लेस होल्डर के अंदर कर रहे हैं तो क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ इंसर्ट टैब पे जाइए, इंसर्ट टैब पे गए, फिर यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन आएगा, पिक्चर पे क्लिक करिए। अब मान लीजिए हमको कोई ये इमेज हमको ऐड करानी है, ये इमेज हमने सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट क्लिक कर दिया, अब देखिए ये इमेज आ गई। अब इसकी हम पोजिशनिंग चाहें तो अपने हिसाब से घटा बढ़ा लें, जैसी हमारी ज़रूरत है, ठीक है। हम इसको अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक। ये मेरी इमेज आ गई, ठीक। मतलब आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये तो हुआ कि किसी प्लेस होल्डर के अंदर आप लगा रहे हैं, आप चाहें तो ब्लैंक जगह भी लगा सकते हैं, वही तरीका रहेगा, इंसर्ट करने का तरीका नहीं बदलेगा, ठीक है। मान लिया आप ब्लैंक में चाहते हैं तो क्लिक करिए, पिक्चर पे जाइए और फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए अपने सिस्टम से, और ये आपने इमेज सेलेक्ट कर ली, आप अपने हिसाब से इसको हटा बढ़ा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। ये हुआ ब्लैंक में इमेज लगाने का तरीका। मान लीजिए कोई टेक्स्ट बॉक्स भी रहता, चलिए यहाँ पे भी हम इमेज ऐड करें, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया है, जो आप इंसर्ट टैब से जाके करते हैं शॉर्टकट से आ सकते हैं। इमेज पे क्लिक करिए, डायरेक्ट ही आपको यहाँ लेके चला है, आपको इंसर्ट टैब और ये दुनिया भर का जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ पे ऑप्शन नहीं है वहाँ आपको जाना ही पड़ेगा। तो इंसर्ट टैब के अंदर कुछ भी आप इसके अंदर लाना चाहते हैं अपनी पीपीटी के अंदर, तो आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही जाना पड़ेगा, चाहे ग्राफ हो, इमेज हो, पिक्चर हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये तरीका हुआ। अब तरीका, आप कोई क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हो, सपोज़ करो आप कोई क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हो,
देखिए क्लिप आर्ट का भी शॉर्टकट यहाँ पे दिया है, लेकिन आप इंसर्ट टैब में जाइए, क्लिप आर्ट पे जाइए। अब देखिए इसमें क्या क्या क्लिप आर्ट दिया है। अब यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए दे दिया, आप सर्च करिए। मान लीजिए आपको कंप्यूटर का फ़ोटो डालना है या एरोप्लेन का, एरोप्लेन लिखते हैं, देखें एरोप्लेन से रिलेटेड कोई इमेज है, अगर यहाँ पे गो पे क्लिक करिए, देखिए एरोप्लेन से रिलेटेड ये 2 इमेज दिया हुआ है, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही होता है। तो आप मान लीजिए आपको ये वाला इमेज लगाना, आप इसको क्लिक करिए, क्लिक कर लिए, अब ये इमेज आ गई, आप इसको बढ़ा घटा लीजिए, आपकी मर्जी। ये क्लिप आर्ट ऐड करने का तरीका हुआ। ये तो हुआ इंसर्ट टैब से जाके, और यहाँ पे शॉर्टकट दिया, शॉर्टकट में भी जाइए, ये क्लिक करिए, ये देखिए आ गया। मान लीजिए हमको कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर लिख देते हैं, उससे रिलेटेड अगर होगा इमेज दे देगा। देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड इतनी इमेजेस दिया है इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए था, मैंने इसको क्लिक किया और ये इमेज आ गई। नहीं ये वाला चाहिए तो ये आ गई, कोई और चाहिए, जो आपको चाहिए जहाँ पे भी इंसर्ट करानी उस एरिया में आप रहिए। ये चाहिए, ये इमेज आ गई, हमने सेलेक्ट कर ली। इसी तरीके से वीडियो के लिए भी होगा क्लिप आर्ट में, ठीक है। तो क्लिप आर्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ सम फिगर्स, कलेक्शन ऑफ सम इमेजेस एंड वीडियोज़ विच आर गिवन इन योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसके बाद क्लिप आर्ट इंसर्ट करना मैंने बता दिया। स्क्रीनशॉट, इंसर्टिंग ए स्क्रीनशॉट ऑफ अ विंडो। अगर आपको स्क्रीनशॉट ऐड करनी है तो देखिए करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पर, क्या कहते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर आप गए, इंसर्ट टैब के अंदर जाइए, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करिए, ठीक। स्क्रीन क्लिपिंग, ये देखिए। अब मान लीजिए ये इस एरिया को ले जाएगा, हमको ये चीज़ चाहिए, इतना हम स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट आ गया और देखिए डायरेक्ट आ गया, ठीक है। फिर से करते हैं, हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, स्क्रीनशॉट में नीचे क्लिक करेंगे, देखिए स्क्रीन क्लिपिंग आ गया, क्लिक किया। अब आपको अगर मान लीजिए ये एरिया इतना चाहिए, जितना चाहिए उतना आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिए, देखिए जितना चाहिए था एरिया उतने दूरी का स्क्रीनशॉट उसने ले लिया। ये स्क्रीनशॉट ऐड करने का तरीका हुआ, ठीक है। इसके बाद व्यूइंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन व्यू करने के लिए, देखिए प्रेजेंटेशन व्यू करने के लिए यहाँ कुछ दिया है, नॉर्मल व्यू में इस समय चल रहा है, ये आप क्लिक करेंगे तो स्लाइड सॉर्टर व्यू आ जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे आइकन बन गए, ठीक। ये रीडिंग व्यू है, किताब की तरह हो जाता है, एक एक पेज आप आगे बढ़ाते जाइए, ठीक। और एक आपका स्लाइड शो, जैसे कि इमेज पिक्चर के फॉर्म में एक एक करके बढ़ेगी। ये पहला था, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, मैं क्लिक कर रहा हूँ या नेक्स्ट बटन दबा रहा हूँ तब ये हो रहा, ये लास्ट हो गया। एग्जिट करिए या एंड शो करिए राइट क्लिक करके। और एक तरीका है, व्यू सेक्शन में आप जाइए, यहाँ पे नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, व्यू टैब में है, ये देखिए ये व्यू टैब के अंदर है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये नोट पेज व्यू, यहाँ पे हर स्लाइड के नीचे नोट्स लिखने के लिए, ये रीडिंग व्यू एक एक करके आगे बढ़ाने के लिए, ठीक। इसके अलावा और क्या था, आप स्लाइड मास्टर में जाके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक। तो ये व्यूज़ हुए। अब आप स्लाइड शो को प्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है। स्लाइड शो व्यू तक मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंटिंग स्लाइड व्यू, स्टार्टिंग अ स्लाइड, स्लाइड को हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। हमको स्लाइड को क्या करना है, स्लाइड शो वाले टैब पे जाएंगे। अगर हम पहले टैब से, पहले स्लाइड से चाहते हैं तो फ्रॉम बिगनिंग वाला सेलेक्ट करिए। अब देखिए स्टार्ट हो गया, अब इसको नेक्स्ट एरो बटन से या क्लिक से आप अगले स्लाइड पे बढ़ते जाइए। अब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, ये मेरा प्रेजेंटेशन है, ठीक। राइट क्लिक करके एंड शो पे जाइए या आप एस्केप बटन दबा दीजिए, आप बाहर निकल आएंगे। तो ये स्टॉपिंग का तरीका है, ठीक। तो ये इतना सारा था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ओके। तो इस तरीके से ये चैप्टर का मैं मतलब ये अंत होता है, और मैं छोटी छोटी वीडियोस डालता रहूँगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए, ओके। थैंक यू। और फिर आप पूछिएगा इंटरेक्टिव क्लासेस में। तो इस तरीके से मैं ये आप वीडियो बंद करता हूँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अच्छा, सेव करने का तरीका सीख लीजिए। एक तो आप कंट्रोल एस प्रेस करके चाहें तो फाइल का नाम देके सेव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको अभी सेव नहीं किया था। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, फाइल मेनू में जाइए, सेव एज पे जाइए, सेव एज पे गए, हार्डवेयर कंप्यूटर नाम से बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आ रहा, आप चाहें तो उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। और जहाँ आप सेव करना चाहते हैं, मैं डॉक्यूमेंट में ले आ, मैं अगर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, ये डेस्कटॉप आ गया। फॉर वीडियोस, ये देखिए वीडियो नाम से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया, देखिए डेस्कटॉप पे मेरे आ गया वीडियो नाम से, ठीक है। एक तो तरीका सेव का ये हुआ, और दूसरा सेव एज करके ही जाइए, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, चूँकि ये ऑलरेडी सेव है इसलिए कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो इसी में चेंजेस आएंगे।
ठीक, तो ये सेव करने का तरीका वही, आप राइट क्लिक करिए। अगर आपका फाइल ये सेव नहीं होता तो जैसे ही आप राइट क्लिक करते, ठीक है, वहाँ पे नाम लिखने के लिए आता है सेव एंड नॉट सेव, अभी जो थोड़ी देर पहले आया था, तो वहाँ पे आप सेव क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसको बंद करते हैं। थैंक यू। अब इसको मैं बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू।